अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। कहानी इस तरह से है कि एक औरत ने बताया, कहती है कि हम अक्सर कब्रिस्तान में जाते थे। तो कहती है वहाँ हम जाके तो अक्सर देखते थे कि एक लड़का वहाँ खड़ा हुआ एक कब्र पे ना दुआ मांग रहा होता था। कहती वो लड़का देखने में तो 10 साल का था, लेकिन उसको देखते अकेला ही आता है। अक्सर देखना कि अकेला खड़ा ये दुआ मांग रहा है। तो कहती है रोज़ देख देखना। तो कहती एक दिन मेरे ख्याल आया कि मैं इस बच्चे से पूछती हूँ कि आप अकेले क्यों हो। तो कहती मैंने आगे जाकर उसके साथ खड़े होकर उसके साथ पे प्यार दिया और बड़े आराम से पूछा कि बेटा आप इस कब्र पे अक्सर आते हो और लेकिन आप अकेले होते हो, यहाँ पे कब्र पे आके खड़े होकर दुआ मांगते हो, ये किसकी कब्र है। तो वो कहती है कि वो बताना नहीं चाहता था पहले ना। कहता है कि आप मुझे ऐसे क्यों पूछ रहे हो। तो कहते हैं कि बेटा आप अकेले होते हो ना, तो हम इसलिए पूछते हैं कि आप अभी छोटे हो तो आपकी उम्र क्या है। तो कहते हैं मेरी उम्र 10 साल की है। तो कहते हैं आप 10 साल के हो लेकिन आप अकेले आते हो। कहते हैं नहीं मैं अकेला तो आता नहीं हूँ, मेरी अम्मी मेरे साथ होती हैं, अम्मी को भी लेके आता हूँ। तो कहते हैं अम्मी तो कभी नहीं नज़र आए। वो कहता है कि अम्मी जो है ना वो दूसरी मेरे रिश्तेदार हैं तो उनकी कब्र पे जाते हैं, मेरे दादा की है तो वहाँ जाके दुआ मांगते हैं और नाना की भी है, उनकी कब्रों पर जाके तो दुआ मांगते हैं, इसलिए मैं यहाँ आके तो दुआ मांगता हूँ। तो वो कहते हैं कि अच्छा अम्मी तो आती नहीं है, आप कभी दिखा नहीं इस कब्र पे आके कि दुआ मांग रही हूँ, क्या वजह है। तो कहता है कि वजह मैं आपको बताता हूँ कि लेकिन मैं बताना तो चाहता नहीं हूँ, लेकिन चलो आपको बता देता हूँ, आप बार बार पूछते हैं। कहता है कि ये जो कब्र जिस पे मैं दुआ मांगता हूँ ना, ये मेरी अपनी कब्र है। तो कहते कि हम बहुत हैरान हुए कि ये कह रहा है कि मेरी अपनी कब्र है। तो कहती मैंने कहा बेटा आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि आपकी अपनी कब्र है, अल्लाह मियाँ आपको ज़िंदगी से दे, इस तरह से बातें नहीं करते बच्चा। तो कहती मैं तो कहती हूँ कि बेटा इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो आप कि आपकी अपनी कब्र है, कोई आपका बहुत प्यारा था जिसकी कब्र है जो आप कह रहे हो अपनी कब्र है। तो कहता नहीं मेरी अपनी कब्र है। तो कहते मैं फिर उसको पूछूं ऐसे ना कहो बच्चा। तो कहते नहीं आंटी मेरी अपनी कब्र है। तो कहती है फिर वो ना उसने सारी स्टोरी सुनाई अपनी। कहता है कि मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मेरे घर वाले भी इस बात का पहले यकीन नहीं करते थे। कहता है कि मैं उस वक्त 60 साल का था। तो कहता हमारी ज़मीनें थी कि गांव में काफ़ी ज़मीनें थी मेरे दादा की। तो हमारे जो रिश्तेदार हैं वो हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा करना चाहते थे कि तो उन्होंने अपने हिस्सा तो ले लिया हुआ था, लेकिन वो इतने थे बुरे थे ना, वो चाहते थे कि हमारा भी। कहते मेरी माँ जो थी ना वो इतनी चालाक नहीं थी, वो थोड़ी भोली भाली थी। तो कहता है कि उन्होंने ना माँ से किसी तरीके से ना साइन करवाए हुए थे। कहता है हम घर में सो रहे थे सब ना। तो कहता है हमारे घर में धुएं की थोड़ी सी ना आई स्मेल। तो कहता है मैंने कहा कि वैसे ही आ रही है। माँ ने भी कहा कि वैसे ही कहीं किसी ने कुछ आग जलाई है ना, धुएं की आ रही है। तो कहता है हमें नहीं पता था, हम सो गए हैं सब ना कि हमने अपनी विंडो खोल दी है कि थोड़ी बहुत जो स्मेल आई है निकल जाएगी। तो हम सो गए हैं। कहते हैं कि सो गए हैं तो रात को एकदम आग का झोंका सा आया बहुत बड़ा। कहता कोई एक दूसरे को नज़र इन चीखों पुकार की आवाज़ आ रही है। कहता है कि तो मैंने उठ के देखा। कहता मैं किसी को बचा ही नहीं सकता, मेरे बहन भाई भी थे, मेरी माँ मेरे बहन भाई मेरा बाप सारी फैमिली थी मेरी। कहता सबको जला दिया था, मैं भी जल गया था उसके अंदर ही। कहता उन्होंने हमारी ज़मीनों की वजह से हमें जला दिया था। तो कहता मैं इसलिए मैं अब ये कब्र मेरी है, मुझे जला दिया गया था और मुझे याद था कि ये कब्र कहाँ पे है। वो कहते हैं फिर आपको कैसे पता कि ये कब्र आपकी ही है। वो कहता है मुझे सारी फीलिंग आती है, मुझे सारा पता है। कहते हैं जब मैं पैदा ही हुआ था
تو میں نے جلدی چلنا بھی شروع کر دیا تھا۔ میری ماں نے بتایا کہ آپ بہت جلدی چلنا شروع کیا، بچے اتنی جلدی نہیں چلتے جتنی جلدی آپ نے چلنا شروع کیا۔ تو کہتا ہے کہ میری ماں کہتی ہے آپ نے ہر کام نا جلدی جلدی کیے، بہت جلدی۔ تو کہتا ہے کہ مجھے سارا پتا تھا اندر سے، آہستہ آہستہ مجھے وہ چیزیں یاد آ رہی تھی کہ انہوں نے ہمارے گھر کو کس طرح سے جلایا، میرے ماں باپ کس طرح جل کے مرے، میں کس طرح سے جلا، جنہوں نے ہماری زمین پہ قبضہ کیا تھا ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ایسے کیا تھا۔ تو کہتا ہے یہی میں باتیں اپنی ماں کو بتاتا ہوں تو وہ یقین نہیں کرتے تھے، مجھے کہتے تھے آپ کا وہم ہے۔ تو اسی لیے یہ واقعہ یہ ہوا تھا ہمارے ساتھ کہ مجھے اپنی قبر کا پتہ تھا، اس لیے میں یہاں دعا مانگنے آتا ہوں کہ جب میں کسی کو بتاتا ہوں تو وہ میری بات پہ یقین اسی لیے نہیں کرتے کہ میں اسی قبر پہ دعا مانگ رہا ہوں۔ ماں جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں اچھا لگا کہ میں یہاں آ کے دعا مانگوں کہ میرا بیٹا میرے سامنے کھڑا ہے اور میں اس کی قبر پہ دعا مانگوں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو کہتے اس لیے ماں سامنے نہیں یہاں نہیں آتی، کیونکہ میں خود ہی دعا مانگتا ہوں اور میرے ابا جان بھی نہیں آتے، ماں بھی نہیں آتی نا، تو کہتے میں خود ہی آ کے دعا مانگتا ہوں۔ کہتے اس لیے میں نے آپ کو یہ اپنی سٹوری سنائی ہے کہ آپ بار بار میرے سے پوچھ رہے تھے نا کہ کہتا اگر مجھے پتا ہو وہ لوگ کہاں ہیں یا کہاں رہتے ہیں تو میں ان سے اپنا بدلہ ضرور لوں گا، لیکن ابھی میں چھوٹا ہوں، جب میں بڑا ہوں گا میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، جہاں بھی ہوں گے وہ لوگ کہیں۔ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا تھوڑا ایسے لگتا ہے جیسے وہ کسی دور شہر میں چلے گئے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو قبر کا تو پتہ تھا اپنے کا، ان لوگوں کا بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تو کہتا ہے انشاءاللہ میں ان کا پتہ ضرور لگاؤں گا۔ تو ایسے ہی ہے کہ انسان دیکھو، ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رات کو کوئی نہیں جانتا کہ کوئی دوبارہ پیدا ہوتا ہے یا نہیں، یہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے ہی راز ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، یا آپ کو زندہ رہ کے آپ کی قسمت کہاں آپ کو کہاں تک لے جاتی ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ میاں آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان بری بلاؤں سے دور رکھے اور برے لوگوں سے دور رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، اللہ میاں ہر کسی کو صحت دے۔ اللہ حافظ۔